नशा ही हो रहा है जी। कल की जितनी ठुकाई कर दी है ना हमने, उसके बाद आज यहाँ आना बनता था। जी जी, बहुत डिफरेंस तरह का लग रहा है क्योंकि उनका बिल्कुल मैदान खाली पड़ा है। हमारे तरफ बिल्कुल जंग का बुखार चढ़ा हो गया, वो तो अब तक इसका उतर गया होगा। बहुत जज्बा, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फतह में नसीब हुई। बेहिसाब है, माँ के बदल कोई नेमत नहीं है दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अली हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, यानी वाघा बॉर्डर पे। और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फिजाएं हैं, जो हवाएं हैं, वो उनमें एक अलग ही तरह का नशा है। उसमें एक सरूर है। उसमें नशा किस चीज का है? जीत का नशा है। उसमें जीत का एक सरूर है, यानी जो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को मिली है। मैं अगर आपको बताऊं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी साइड में बिल्कुल ही एक मौत का समा है, बिल्कुल उदासी छाई हुई है और बिल्कुल गमगीन है। शायद ऐसे लग रहा है कि BSF जो है वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पंजाबी में कहते हैं जैसे भंग पी के सो गए हैं। ऐसे लग रहा है, ना कोई अवाम है ना कोई वहाँ पे अहलकार है। और अगर दूसरी साइड में देखें तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा जवान है, पाकिस्तानी अवाम जहाँ पे आई हुई है, पाकिस्तानी बच्चे जहाँ पे आए हुए हैं। और ये सब इस वजह से है कि पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दिया और पाकिस्तान ने भारत समेत फ्रांस, अमेरिका और जितने भी मालिक है, जितने भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, उनका गरूर जो है वो पाँव के नीचे रोन दिया है। पाँव के नीचे रोता है पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तानी अवाम ने। तो पाकिस्तानियों को ये भी शिकायत थी कि अगर भारत हम पे कोई अटैक करता है, कोई हमला करता है या बॉर्डर की क्रॉसिंग करता है, तो पाकिस्तानी अफवाज इसका जवाब नहीं देती। लेकिन अब उन पाकिस्तानियों के भी हौसले जो है वो आसमान से बातें कर रहे होंगे कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त टॉप पे है। और ये टेक्नोलॉजी की जंग थी, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी ने फॉरेन टेक्नोलॉजी को, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी रगड़ा दे के रख दिया है। और इसका वाज़ेह सबूत है लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी साइड, जहाँ पे मायूसी है, जहाँ पे अफसुर्दगी है, यानी सिंगल बंदा जो है आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड में पाकिस्तानी कौम का जोश, पाकिस्तानी कौम का जज्बा वो है काबिल जितनी है। लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछेंगे इस माहौल को कैसे एंजॉय करें। क्या हाल है बेटा? ठीक है, आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम नाम है मेरे बेटे। मरियम, बताएं कि पाकिस्तान ने जो भारत को धूल चटाई है वो क्या कहेंगे, कितने जज्बात है, कितनी खुश है, आप जरा बताएं। हमें बहुत ज्यादा खुशी है जो पाकिस्तान ने इंडिया वालों को मुंह का जवाब दिया है, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। और जो मोदी को जंग का बुखार चढ़ा हो गया, वो तो अब तक इसका उतर गया होगा। और ये देखने जैसे हमारे लोग परेड देखने आए हैं, वैसे ही इंडिया वालों को भी चाहिए वो भी अपना बॉर्डर खोले, उनके भी लोग परेड देखने के लिए आए। हमें किसी का डर नहीं, हम किसी से नहीं डरते। पाकिस्तान जिंदाबाद। फील कर रहे हैं, हम अपने वजीर आजम के बहुत शुक्रगुजार हैं, आर्मी चीफ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान की इतनी इज्जत रखी है। हमें अच्छा फील हो रहा है कि हमने अपनी जंग में बर्तरी हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। यानी इंडिया, भारत जो है वो हर लिहाज से हमसे बेहतर था और हमें वो कुछ समझता नहीं था। लेकिन अब कल के हालात की वजह से सारे पिक्चर चेंज हो गई है। जी जी, पिक्चर सेम है क्योंकि उनकी अफवाज सिर्फ उनके साथ है, लेकिन हमारी अवाम फौज के साथ बिल्कुल साथ खड़ी हुई है। लेकिन हमारी फौज जहाँ होगी, हमारी अवाम भी उनके साथ ही होगी। बहुत अच्छा, जहाँ पे हमारी फौज होगी हमारी अवाम भी, यानी हम भी अपनी फौज के साथ होंगे। वेल डन। लेकिन ये जोशो जज्बा आपको कुछ आज डिफरेंट तरह का नजर आ रहा है? जी जी, बहुत डिफरेंट तरह का लग रहा है क्योंकि उनका बिल्कुल मैदान खाली पड़ा है। हमारे तरफ बिल्कुल रौनक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी नसीब की है, हमारा सर फख्र से ऊंचा किया है। जिंदाबाद। तो परेड का कोई नशा ही हो रहा है। आज तो नशा ही हो रहा है जी। कल की जितनी ठुकाई कर दी है ना हमने, उसके बाद आज यहाँ आना बनता था। और भारत को बताना था कि हम एक मजबूत कौम है, हम आपस में नहीं टूटे, इकट्ठे हैं, एक जगह पे हैं। और वो जो मैदान खाली पड़ा, सारा मैदान खाली पड़ा है, उसमें लोग सब डर के भागे हुए हैं, अपनी शिकस्त को कबूल कर रहे हैं। इस खाली मैदान का मतलब है कि वो उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। और वो खाली है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है वहाँ पे? वो कहीं गए हुए हैं? कहाँ गए? वो हार के चले गए। वो हार के चले गए। ये जज्बा है, इस जज्बे को कोई ड्रोन शिकस्त नहीं दे सकता, ये बात याद रखें। राफेल भी फेल। लोगों से बात करेंगे, लोग बहुत जज्बाती हैं। मैं एज ए पाकिस्तानी ये अर्ज करता हूँ कि ये सरजमीन है तो हम हैं, सरजमीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है तो मैं कहता हूँ हमें तो दुनिया की भी जरूरत नहीं है। ये हमारा मुल्क है और पाक फौज जिसमें हमारी जान बसती है। यकीन माने कि हमें इतनी खुशी महसूस हुई कि पाक फौज ने इस दफा जो जवाब दिया है
72 साल तारीख में किसी मुसलमान मुल्क ने ऐसा काम नहीं किया जो हमारी पाक फौज ने इंडिया के साथ किया है। 72 साल तारीख में किसी ने जवाब नहीं दिया। नारा लगाएं जरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद, थोड़ा जोश वाला नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान कहाँ पे आई हो? नारा मारो, नारा लगाओ जरा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? बहुत जज्बा, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फतह में नसीब हुई और अल्लाह आगे भी आजादी नसीब हो हमारे कश्मीर वालों को इंशाल्लाह। आगे भी आजादी नसीब हमारे कश्मीर। माँ जी, आपने तो कोई ना कोई जंग देखी होगी। हाँ जी, बताएं, उस हालात और अब हालात में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जब देखे नहीं थे, जब घरों में रहते हम, आप बाहर गली बाजारों में देखे। यानी भारत को तो मुंह के बल गिरा दिया है, हमने साबित कर दिया। ये जज्बा ईमानी है। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बताइए, इतना जोशो जज्बा क्या महसूस कर रही है इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आई है इधर? नहीं, पहली बार आई। पहली बार। अच्छा बताएं जरा कैसा है जज्बा? बहुत अच्छा है। नारा मारे पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना एनर्जेटिक क्राउड जो है वो नहीं देखा, और इस क्राउड की क्या बात है। लोग आए हैं, लोग खुश हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपनी फौज से जज्बात का, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। अगर ये जज्बा नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता। अगर ये जज्बा नहीं होता तो यहाँ पे इतनी आवाम, इतनी एनर्जेटिक, इतनी खूबसूरत आवाम आपको देखने को नहीं मिलती। माँ जी कैसे महसूस कर रही हैं ये इस माहौल को? आप कैसे देख रही हैं? बड़ा खुशी हो रही है, बड़ी आरज़ू थी कि अपने बॉर्डर पे जाऊं। बुढ़ापे में बॉर्डर देखा, अल्लाह ताला ने दिखाया। हम सबको सलामती दे, हमारे पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल रखे और खूब फले फूले ताकि अमत। इस जीत में माओं की दुआओं का कितना असर है? बेहिसाब है, माँ के बदल कोई नेमत नहीं है दुनिया में। यानी इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है। उसके पास फोर्सेस ज्यादा हैं, उसके पास सोर्सेज ज्यादा हैं, लेकिन हमने इंडिया को, भारत को धूल चटा दी है। क्या कहेंगे माँ जी? बेशक कोई शक नहीं है, हमारी अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। हमारे पास कुरान है, उसके महबूब की मोहब्बत है। लोगों से बात की, लोगों का जोशो जज्बा दीदनी है, और लोग इस बात पे बहुत ही खुश हैं कि इतने ज्यादा तादाद में दुश्मन थे और उनको किस तरह मिनटों सेकंडों में धूल चटा दी। ये जज्बा ईमानी है। जज्बा ईमानी को कोई धोखा नहीं दे सकता, जज्बा ईमानी को कोई हरा नहीं सकता। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत दीजिए।